हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका चैनल में बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अपनी नॉन टेक क्लासेस फॉर ऑल ब्रांचेस। ठीक है, इसमें आज है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और वैसे हमारी नॉन टेक क्लासेस का आज है डे 6, और ये कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है आपका, A train travels at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब हमें दिया है आपका किलोमीटर पर आवर को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है। कैसे मेरे भाई? इसको हम कन्वर्ट करेंगे आपका मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम यहाँ पर आपका कन्वर्जन करते हैं आपका किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के लिए, तो हम यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, हम जब कन्वर्जन करते हैं तो हम यहाँ पर 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे। और वहीं अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इसका उल्टा, मतलब 18/5 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हमारा मीटर पर सेकेंड से हमारा किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ पर ऐसे शो कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें दिया आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 72 इंटू 5/18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ये आएगा आपका 18 चक्कर 72, 4 बार से चला जाएगा, और 4 पंचे 20, तो यह आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर नंबर बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, और आपका आजकल एग्ज़ाम में क्या पूछा था, मैं दिखाता हूँ यहीं पर। देखिए, एग्ज़ाम में पूछा था 1 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो देखिए, 1 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/15 होता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन एग्जाम में क्या दिया था, इसको इसमें सॉल्व करके दिया था, विच इज़ इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। बाकी आप ये सोच रहे होंगे सर ये 5/18 कहाँ से आया ना, तो मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 5/18 हमारे यहाँ पर कैसे आता है। देखिए, इस पेज में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, 1 किलोमीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर मतलब कितने हमारे मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड, मतलब 30 मिनट और 30 सेकंड, तो इज इक्वल टू 3600 सेकंड होते हैं हमारे पास 1 घंटे के अंदर। तो हमें क्या करना है आपका? किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर को हम लोग यहाँ पर से कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? देखिए, मीटर में क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 यहाँ पर आ गया मीटर, और ये नीचे आएगा सेकंड के लिए क्या आ जाएगा? 3600, विच इज़ 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, बाकी हम यहाँ पर से काटते हैं आपका 2 से। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आंसर आया? हमारा आया आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम ऐसे यहाँ पर जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 जो फैक्टर होता है वो ऐसे आता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं इसका उल्टा करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5, ये हम आपका इस्तेमाल करते हैं और आंसर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासिस टेलीग्राम पोल ऑफ इन 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन किलोमीटर पर आवर में। ट्रेन की स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर पर। यहाँ पर दिया है कि ट्रेन की जो लेंथ है, ठीक है, आपकी कितनी है? आपकी लेंथ है आपकी ट्रेन की 150 मीटर, 150 मीटर लंबी आपकी ट्रेन है, और एक पोल को पार करने में कितना टाइम ले रही है? पोल को क्रॉस करने में टाइम, पोल क्रॉसिंग टाइम बताऊँ। ठीक है, समझ जाना, पोल को क्रॉस करने का टाइम है, पोल क्रॉसिंग टाइम जो ले रही है वो है आपका 10 सेकेंड। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखिए, इस टाइप के उसमें क्या आता है, कभी भी अगर आपको यहाँ पर अगर आपको दिया हो कि आपका पोल है या फिर आपका खंबा या फिर कोई आपके इंसान की बात करें ना, मतलब कोई एक पॉइंट की बात करी, तो हम यहाँ पर सिर्फ आपकी जो आपकी उसकी लेंथ होगी वो आपके यहाँ पर ट्रेन की लेंथ के
बराबर ही होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है। पहले जो आपका बेसिक फिजिक्स का फॉर्मूला है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको ये पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए, TIME, डिस्टेंस अपॉन टाइम, TIME। ठीक है, ये पहला ये याद होना चाहिए। बाकी जो मैंने अभी बताया, पोल हो या पिलर की बात करें, पिलर, या फिर आपको किसी इंसान की बात करें वहाँ पर, ये सब क्या हुआ, देखिए ट्रेन के हिसाब से तो बहुत छोटे हुए ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब भी आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात आए, तब यहाँ पर हम लोग जब आपकी ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो उस वक्त जो आपकी डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन अपनी ही लेंथ को कवर करेगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर आपका जो क्रॉस करते वक्त जो डिस्टेंस होगी क्रॉस करते वक्त, हमारी यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर आपकी ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होगी। ठीक है, इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ। तो ये आप हमेशा याद कर लीजिएगा, कभी भी आपका अगर पोल की बात हो, पिलर की बात हो या किसी इंसान की बात हो वहाँ पर, तब यहाँ पर क्या आता है, तब यहाँ पर आते जो आपकी डिस्टेंस होगी वो आपकी ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होगी। इसके अलावा जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, अब ये आपका चेंज कहाँ पर होता है, ये चेंज होता है आपका प्लेटफॉर्म या ब्रिज पर। ठीक है, अगर पूछे कि आपको वहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, तो उस टाइम हम प्लेटफॉर्म की भी ऐड करते हैं आपकी लेंथ। प्लेटफॉर्म पूछा हो या ब्रिज पूछा होगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म और ब्रिज को यहाँ पर क्रॉस करते वक्त जो डिस्टेंस होगी, क्रॉस करते वक्त डिस्टेंस यहाँ पर किसके बराबर होगी, यहाँ पर हमारी होगी आपकी जो ट्रेन की लेंथ है वो ट्रेन लेंथ प्लस आपकी जो ब्रिज या फिर आपके प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ। ठीक है, TRAIN, ट्रेन लेंथ के साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगी प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म करता हूँ, समझ जाना आप, प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ, तो ये दोनों यहाँ पर ऐड होती है। ठीक है, तो ये इसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले स्पीड क्या होती है, हमारी स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है या फिर यहाँ पर आपका पोल या फिर आपका पिलर या मैन की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर ट्रेन की लेंथ है आपकी 150 मीटर और आपको टाइम लगा रही है आपके यहाँ से 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, भी बताया था स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस यहाँ पर ये अपनी ही लेंथ के बराबर करेगी। देखिए ये आल वाला लगेगा, जो आपके पोल या पिलर को जब आपका या मैन को क्रॉस करती है तो उस टाइम जो डिस्टेंस कवर करती है वो आपके ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी 150 मीटर, तो ये हो जाएगा 150 मीटर। और कितना टाइम लग रहा है उसको क्रॉस करने में, वो लग रहा है आपको 10 सेकेंड। तो 150 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ किलोमीटर में पूछा है तो हम यहाँ पर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में आपका यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऊपर 18 से नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से 15 और 18 किलोमीटर, 18 18 54, ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो अल्टीमेटली हमारी जो ट्रेन की स्पीड आएगी विच इज़ इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर नंबर ए शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप के फॉर्मेट में बना के करते हैं। ठीक है, तो या फिर अगर आपने यहाँ पर कर लिया था ना आपका 15 मीटर पर सेकेंड, आपको किलोमीटर के लिए क्या बताया था मैंने, 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका यहाँ पर आंसर 54 ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दिया है, अ मैन कवर आ डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। देखिए इसका आंसर मैं आपको अभी कहता हूँ कि इसमें से बहुत लोग आंसर देंगे इसका 25। तो ये मैं बता दूँ 25 किलोमीटर पर आवर ये आपका गलत आंसर है, ये बहुत बड़ा गलत आंसर है। और लोगों को ये आपका कॉन्सेप्ट में वो होती है दिक्कत कि इसका आंसर ये कैसे, ये क्यों हुआ और ये कैसे नहीं होगा। देखिए मैं आपको पहले सिंपल बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अगर यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, आपकी दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू स्पीड।
टोटल टाइम वही होता है आपका स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। देखिए आपके यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड इस केस में क्या करेंगे, जब हमारी एवरेज स्पीड या डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारा इस टाइम पे हमारा फॉर्मूला बनता है विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर निकालता हूँ अलग कलर से, तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे किस केस में, ये जो इस क्वेश्चन वाला केस है वो है आपके डिस्टेंस इक्वल है जितना गया है। देखिए कवर आर डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एंड आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपका 30 किलोमीटर से गया है 20 किलोमीटर से आ रहा है और डिस्टेंस सेम है। कब ये आपका तभी आपका फॉर्मूला यूज होता है जब आपका एवरेज डिस्टेंस में एवरेज आपकी स्पीड में डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब यहाँ पर क्या है इक्वल डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर क्या है दो स्पीड है, दो अलग अलग स्पीड है, टू स्पीड, ठीक है। तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होता है आपका 2xy पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे इसको एवरेज स्पीड निकालने के लिए, 2 इंटू एक्स स्पीड मतलब पहली वाली स्पीड मानते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड वाली होगी 20 किलोमीटर पर आवर विच इज़ इक्वल टू 30 इंटू 20, नीचे आ जाएगा आपका 30 प्लस 20, 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 50 और ऊपर से हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे और नीचे हो जाएगा आपका 50, तो ये आपका जीरो से जीरो कट गया, ये आपका 5 दूनी 10 और 5 चक्को 20, तो यहाँ पर आ गया 24 विच इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारी 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊँ लोग बाग क्या गलती करते हैं, लोग बाग यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पर करते हैं वो लोग करते क्या है, वो एवरेज स्पीड को हम यहाँ पर निकालने के लिए वो क्या करते हैं दोनों स्पीड को ऐड करते हैं x प्लस वाई अपॉन 2 करते हैं एवरेज स्पीड, लेकिन ये भाई गलत होगा। अगर आप यहाँ से करेंगे तो वही आप पहला वाला आंसर आएगा विच इज़ आपका 30 प्लस 20 अपॉन 2, यहाँ पर आगे 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25, लेकिन ये आपका आंसर गलत है, ठीक है। ये आपकी मिस्टेक है, ये है ब्लंडर, ये है आपका सही अप्रोच। जब आपके इक्वल डिस्टेंस होते हैं ना तो हमें आपका ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हमारा ये आता है। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ होता है जो मैंने आपको यहाँ पर गलत वाला दिखाया है, ये आपका होता है अगर आपका टाइम इक्वल हो और आपकी स्पीड और डिस्टेंस अनइक्वल हो, ये आपका तभी उपयोग होता है जब आपका टाइम इक्वल हो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस और स्पीड इक्वल थी, यहाँ पर टाइम अनइक्वल था, तो हमने इस टाइम निकाला तो हमारा आया 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको आप दिमाग में बैठा लेना कि आपका इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला देखते हैं, अगला दिया है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेता है। बी कैन डू इट इन 15 डेज, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो इन हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट इट टुगेदर, तो दोनों साथ मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए मैं इसकी पहले नॉर्मल अप्रोच दिखाता हूँ हम कैसे करेंगे, माना दिखाता हूँ आपका ए जो काम कर रहा है वो ए का एक दिन में काम क्या होगा, ए का एक दिन में काम, पहले हम एक दिन में निकालते हैं, एक दिन में काम, ये कितना हो जाएगा। देखिए आपका किसी काम को पूरा करने में 10 दिन लगा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/10, उसका आपका 10 से भाग करेगा, मतलब टोटल काम का अगर यहाँ पर टोटल काम 1 है तो उसका आपका 1/10 पार ये आपका एक दिन में करेगा। वही आपका बी का एक दिन में काम क्या होगा, वो होगा आपका 15 दिन ले रहा है तो 1/15, ठीक है। ये हो गया। दोनों अगर दोनों आपके कंबाइन एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी का एक दिन में काम, ठीक है, यही सेम चीज़ एक दिन में काम क्या आ जाएगा, इनका एडिशन 1/10 प्लस 1/15, तो यहाँ पर 15 और आपका 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 या 30, 15 दूनी 30, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका 30, तो ये आ जाएगा 10 या 30 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 विच इज़ 5/30, 5/30 मतलब 5 एकम 5, 5 छक्का 30 आएगा 1/6। तो यहाँ पर ए प्लस बी आपका यहाँ पर आपका जो टोटल काम कर रहे हैं एक मतलब टोटल काम कर रहे हैं 1/6, टोटल काम है आपका यहाँ पर आपका 6, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल जो वर्क हो जाएगा, टोटल जो टाइम लगेगा इनको, टोटल टाइम हमें कितना लगेगा इनको करने में 6 डेज, तो आंसर शुड भी 6 डेज, आंसर नंबर बी, ठीक है। मतलब ए जो काम कर रहा है वो आपका किसी काम को पूरा करने में 10 दिन ले रहा है, बी उस काम को यहाँ पर 15 दिन ले रहा है, ठीक है। तो एक दिन में ये इतना करेंगे, तो और ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में इतना काम करेंगे। तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आया हमारा टाइम,
तो हमें यहाँ पर वो आपको हमें दिखाना था कितना टाइम लगेगा दोनों साथ करने में। तो दोनों साथ करेंगे तो यहाँ पर 6 दिन लगेंगे इनको किसी काम को पूरा करने में। तो आंसर इसका आएगा बी सही। इसके अलावा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर टुगेदर बताना पड़ता है, मतलब टाइम टुगेदर करता हूँ, दोनों साथ में कितना कर रहे हैं, टाइम टुगेदर, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, जो भी दो इंसान है उनका मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए इंटू बी, जैसे आपका पैरेलल में नहीं होता ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। इसके थ्रू हम आंसर निकालते हैं। तो ये आपका स्मार्ट अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाकी एक दिन का काम निकालने का क्या होगा, अगर 1 डे वर्क निकालना हो, 1 डेज वर्क, एक दिन का अगर काम निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टोटल डेज, ठीक है। जैसे हमने पीछे करा था तो यहाँ पर क्या था, ये हमारा एक दिन का काम आता है। एक दिन का काम क्या होता है 1 अपॉन टोटल डेज, तो ये 6 क्या है हमारा टोटल डेज, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 6 आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। देखिए इसका मतलब अगर आप याद समझे कि ए जो है आपका यहाँ पर ए की क्या है, ए की हमारी यहाँ पर इफ़िशियंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। अगर मैं इसको सेकेंड अप्रोच से दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर दोनों का एलसीएम लें, कितने दिन में आपको सॉल्व कर रहे हैं आपका, तो देखिए अगर इसको सेकेंड अप्रोच दिखाऊँ मैं आपको, M2 कर दिया, ठीक है। मेथड सेकेंड जो है इसकी, यहाँ पर क्या है आपका L जो है, मतलब A जो है, सॉरी A और B दो लोग हैं। A जो है वो आपका 10 दिन ले रहा है किसी काम को पूरा करने के लिए, B ले रहा है 15 दिन। तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, विच इज़ एलसीएम ऑफ 10 and 15। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका 30। तो आपका टोटल आपका जो ये काम कर रहे हैं, टोटल हमारा जो काम होता है ये, इसको अगर हम मान लें आपका 30 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा 30 यूनिट, ठीक है। तब ए की इफ़िशियंसी क्या होगी, देखिए टोटल काम 30 है, तो ए कितना कर रहा है, ए के हिसाब से देखेंगे अगर हम, तो ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए की इफ़िशियंसी नापेंगे, ए की इफ़िशियंसी के लिए ये ए की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, विच इज़ 30 अपॉन 10, विच इज़ इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे मतलब एक दिन में ही आपका 3 यूनिट काम कर रहा है। वहीं अगर आप बी के चेक करेंगे तो बी की क्या हो जाएगी, बी के लिए हो जाएगा आपकी बी की इफ़िशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 अपॉन 15, विच इज़ इक्वल टू 2 यूनिट पर डे, मतलब 2 यूनिट काम ये कर रहा है। और आपका ये बी यहाँ पर ए जो है आपका 3 यूनिट कर रहा है, बी आपका 2 यूनिट कर रहा है। तो टोटल यहाँ पर ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी मिला के यहाँ पर करेंगे 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। तो आपके यहाँ पर 5 यूनिट पर डे हमारा काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है हमारा 30। तो हमारा यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, सो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टोटल काम 30 है और एक दिन में काम हो रहा है आपका 5, तो 30 अपॉन 5, 5 छक्का 30, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 6 डेज, ठीक है। तो आपकी ये भी एक अप्रोच है जिसमें हम इफ़िशियंसी निकाल के यहाँ पर बताते हैं कि कौन ज़्यादा तेज काम कर रहा है और टोटल कितना आएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, दिया है आपका 12 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 15 मैन फिनिश अ सेम वर्क। देखिए 12 आदमी एक काम को पूरा करने में 20 दिन ले रहे हैं, तो वही पूछा है कि 15 आदमी उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे। देखिए ये वाला नहीं है, एक खेत को खोद दिया, दोबारा कितने बार खोदेंगे, दोबारा क्यों खोदना है, ये वैसा नहीं है, ये क्वांट है तो इसमें करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका बताना पड़ेगा कितना है। देखिए इस टाइप के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमारा आता है MDH का तड़का अंग अंग फड़का, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ये होता है आपका MDH, आप लिख दीजिए MDH, ठीक है। M से क्या हो गया मैन, M1 करता हूँ, डेज से दिन हो गया डे, और H से आवर, MDH इज इक्वल टू MDH, ठीक है। तो यहाँ पर से दो केस बनते हैं हमारे, MDH मैन डेज आवर इज इक्वल टू मैन डेज आवर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप होता है। कभी कभी आप देखेंगे इसके नीचे आपका W भी दिया होता है, अगर आपका टाइप्स ऑफ वर्क अलग अलग है, ठीक है, वर्क का रिलेशन दिया होता है ऐसा, तो आपका पर्टिकुलर जो आपका रिलेशनशिप बनता है, तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हमारे क्वेश्चन में हमें दिया है कि यहाँ पर आपका 12 मैन है और आपका 20 डेज है। तो मतलब यहाँ पर मैन और डेज सिर्फ इन्हीं की बात करिए, तो बाकी दो हमारे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। मतलब पहला हम केस लेते हैं M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है। ये कब होता है, जब यहाँ पर आपका वर्क सेम हो, क्योंकि नीचे वाला वर्क सेम है तो W1 और यहाँ पर W2 बराबर होंगे, तो ये कर जाएंगे, ठीक है।
बाकी यहाँ पर आवर की बात नहीं कही है, तो हम यहाँ पर M1D1 इज इक्वल टू M2D2 करेंगे। तो देखिए पहले केस में हमारे पास कितने मैन है, हमारे पास पहले है आपके 12 मैन, 12 मैन है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। सिमिलरली इन 15 मैन कैन डू आ वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो हमें डेज बताने हैं D2, तो क्या हो जाएगा D2 इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 12 इंटू 20 अपॉन 15, ठीक है। यहाँ पर से आएगा, तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 अपॉन 15, 240 अपॉन 15, 15 एकम 15, ये आ गया आपका 9 0 15 छक्का 90, तो ये आ गया आपका 19 डेज। तो टोटल ये आपका 16 दिन लगेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। आंसर नंबर ए 16 डेज, ठीक है। आपके इस टाइप के आपके जो इस टाइप किसी भी क्वेश्चन में आपका यही आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैन MDH मैन और आपका डेज और आवर यहाँ पर इक्वल टू होते हैं सेकंड टाइम के मैन डेज और आवर के, ठीक है। इसमें जो भी आपको वेरी करना होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। अगला देखते हैं, दिया है आपका ए इज़ ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी। ए जो है वो आपके बी से दुगना इफिशियंट है। इफ़ टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, दोनों साथ मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए अलॉन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया है, तो मैं मान लेता हूँ इफिशियंसी रेशियो, ठीक है। कौन कौन से नाम दिए हैं, ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा ए रेशियो बी, वो दिया है ए हैज़ ट्वाइस इफिशियंट, मतलब अगर ये एक काम कर रहा है तो ये 2 काम करेगा, तो ट्वाइस इफिशियंट मतलब 2 टाइम्स है आपका बी के, ठीक है। बी आपका ए है, तो ये आपका जो बी अगर आपका 1 है तो ए इसका डबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितनी इफिशियंसी करेंगे, टोटल लिखता हूँ आपका टोटल कंबाइन इफिशियंसी क्या हो जाएगी हमारी, दोनों साथ काम करेंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे 3 यूनिट आपका पर डे काम कर रहे हैं ये लोग, जब दोनों साथ काम कर रहे हैं 2 यूनिट पर डेज। और टोटल वर्क कितना है आपका, वो हमें यहाँ पर हम लोग इसको बताएं कितना है, क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। ये आपको पता होगा, जो टोटल वर्क होता है हमारा इफिशियंसी इंटू आपका जो टाइम लगा है, इफिशियंसी इंटू टाइम टी। तो देखिए यहाँ से हम टोटल वर्क बनाएंगे, इफिशियंसी क्या है 3 यूनिट पर डे, हर दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और आपका टोटल टाइम लगा है आपका 12 दिन का, तो 12 × 36, तो टोटल वर्क है आपका 36 यूनिट, तो यहाँ पे पूछा है ए अकेले कितने में आपका वो काम पूरा करेगा, तो ए अकेला कितना टाइम लेगा, वो लेगा आपका टोटल वर्क, जो आपका टोटल वर्क है आपका 36, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगी ए की इफिशियंसी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू आपका 36 है, और ए कितना कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट काम, 2 यूनिट, तो 36/2 विच कम आउट टू बी 18, तो ये आपका 18 दिन लेगा। आंसर नंबर ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इफिशियंसी वाला फॉर्मूला ला के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क क्या होता है और इफिशियंसी कैसे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा टोटल वर्क है, 1 मिनट, ठीक है। टोटल वर्क का अलावा होता है हमारा जो हमारी कंबाइन इफिशियंसी होती है, मतलब इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है। कंबाइन इफिशियंसी इंटू कंबाइन टाइम को हम यहाँ पर टोटल वर्क बोलते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये याद होना चाहिए। इसके अलावा आपने अगर इंडिविजुअल का टाइम निकालना है, जो हमने इस केस में निकाला ए का, इंडिविजुअल का अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल टाइम के लिए टोटल वर्क ऊपर से निकाला, हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में उस इंडिविजुअल पर्सन की इफिशियंसी, इंडिविजुअल वाले की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे और हम आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इफिशियंसी और यहाँ पर आपके टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, EFFICIENCY, ठीक है। इफिशियंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। मतलब कोई इंसान अगर ज़्यादा इफिशियंट है तो उसको कोई चीज़ सीखने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपको पता ही है कि अगर टाइम कम लग रहा है मतलब उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इसमें क्या दिया था, ए इज़ आपका ट्वाइस इफिशियंट ऑफ बी, मतलब ये ए जो है वो बी से कम टाइम लेगा, ये तो हमें पता है, और टोटल आपका 12 डेज है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला ला के ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया था हमारा, आंसर आया 18 डेज, ठीक है। 18 के आगे डेज करता हूँ, 18 डेज। अगला देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो मस्ट टी एट ₹60 पर kg is mixed with tea at ₹75 per kg so that the mixture cost ₹65 पर kg। मतलब 60 रुपये किलो चीनी है, उसमें हमने 75 रुपये किलो वाली चीनी मिला रखी है और हमें ऐसा मिक्सचर बनाना है जिससे आपका इसका टोटल जो रेट हो जाए, यहाँ पर रेट आपका कैसा हो जाए, हमारा रेट हो जाए यहाँ पर 65 रुपये किलो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पर एलिगेशन का रूल यूज़ करते हैं। देखिए एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। एलिगेशन ये होती है स्प्रिंग सेट, आप चेक कर लीजिएगा। एलिगेशन हम लोग यहाँ पर का रूल लगाते हैं। एलिगेशन के रूल में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ आपका चीपर है, कौन सी महंगी है। ठीक है, और दोनों का मीन प्राइस क्या करना है। देखिए यहाँ पर जो आपके चीपर है, मतलब जो सस्ती जो चीनी है, चीपर का जो कॉस्ट है वो है आपका 60, ठीक है 60 है। और आपका डियरर को महंगा बोलते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डियरर की जो कॉस्ट है वो है आपके 75। और हमें इनका मीन जो लाना है, हमें बनाना है आपका 65 रुपीज़ वाला। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला और आंसर सीधे आपके हाथ में। देखिए यहाँ पर रेशियो क्या होता है, हमारा रेशियो होता है आपका महंगे से सस्ते को माइनस करेंगे, विच इज़ डियरर माइनस चीपर। सस्ता है आपका चीपर, ठीक है, दोनों और माइनस ही करना है। देन नीचे क्या करेंगे, नीचे में से 2 हो गए, अब यहाँ पर था इसे जो आपको मीन है उससे हम सस्ते को माइनस करेंगे, विच इज़ मीन माइनस चीपर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये क्या लिखा मैंने, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर था हमारा डियरर के बाद क्या आएगा, डियरर के बाद मीन। ठीक है, क्योंकि आपका ये है आपका 75 माइनस 65 यहाँ पर बनेगा, देन आपका 65 माइनस आपका यहाँ पर बनेगा 60। तो आपका डियरर है आपका 75 रुपीज़ पर kg, मीन है आपका 65 रुपये पर kg, और आपका ये मीन है 65 रुपये पर kg, इसमें माइनस करना है आपको चीपर है आपका 60 रुपये पर kg। तो ये कहते हैं 75 में से आपका 65 कम करा, विच इज़ कम आउट टू बी 10, और आपका 65 में से 60 कम करा 5। तो यहाँ पर से कितना आया, ये आपका 2/1। तो अल्टीमेटली रेशियो क्या आ गया हमारा, 2:1 हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। ठीक है, मतलब 60 रुपये किलो वाले हम लोग यहाँ पर दोगुना मिक्स करेंगे एज़ कम्पेयर टू 75 रुपये किलो। तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चीप क्वांटिटी, मतलब चीपर क्वांटिटी करता हूँ चीप अच्छा नहीं लग रहा, चीप क्वांटिटी अपॉन, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डियरर क्वांटिटी जो महंगी है, डियरर क्वांटिटी। इनका अगर हमें रेशियो निकालना होगा तो ये कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे आपको डियरर का प्राइस, डीपी करता हूँ, डियरर प्राइस से माइनस करेंगे आपको मीन प्राइस एमपी अपॉन क्या करेंगे, मीन प्राइस से चीपर को माइनस करेंगे, मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका मिक्सचर और एलिगेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही होता है। देखिए, या फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो आपका इसका सेकेंड ट्रिक होती है उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो दोनों प्राइस है उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। पहला था आपका 60 रुपीज़ पर kg, और सेकंड था आपका यहाँ पर 75 रुपीज़ पर kg। ठीक है, और इसको हमें बनाना कितना था, इसको हमें बनाना था आपका 65 रुपये पर kg। ठीक है, तो हमें बनाना है इसको 65 रुपीज़ पर kg। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम लोग इसका मिक्सचर कैसे करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं आपका इस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपका 60 में से हम यहाँ पर इसको डायगोनली वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे, तो आपको 75 में से आप 65 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, तो आपका 10 रुपीज़ पर kg आ गए। और यहाँ से हम लोग करेंगे तो आपका 60 में से 65 कम करेंगे तो हमारा आएगा 5 रुपीज़ पर kg। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो आपके लिए नेगेटिव साइन नहीं आया, तो आपका आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपके 10, इसके नीचे आएगा 10, इसके नीचे आएगा 5। तो अल्टीमेटली हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर रेशियो क्या बना, रेशियो बना 2:1। तो 2 किसके नीचे आ रहा है, 2 आ रहा है आपका 60 रुपीज़ kg। तो 60 रुपीज़ kg वाला होगा आपका 2 में, और आपका 70 रुपीज़ वाला होगा 1 रेशियो में, मतलब 60 रुपीज़ किलो वाला हम दुगना मिलाएंगे एज़ कम्पेयर टू 71 रुपीज़। ठीक है, वही आपका इस फॉर्मूले के थ्रू भी होता है, लेकिन आपका जनरली ये डायगोनल मेथड ज़्यादा बेस्ट और फास्ट है। ठीक है, इसके थ्रू करोगे तो ईजी आपका आंसर आ जाता है किसी भी क्वेश्चन का।
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अ 40 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड अ वाटर इन 3:1। 40 लीटर के मिक्सचर में आपके 3:1 में आपका दूध और पानी है। पूछा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ 1:1। तो इसको 1/1 बनाने के लिए, मतलब पानी और जो आपका दूध है इसको 1:1 बनाने के लिए हमें इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। ठीक है, तो टोटल हमें पानी कितने मिलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मिल्क क्या है आपके 3/4, मतलब टोटल देखिए आप टोटल रेशियो देखेंगे तो आपका 3 भाग आपका ये है मिल्क, 1 भाग है आपका पानी। ठीक है, तो टोटल आपका 4 हो गया, 4 का 3 भाग आपका मिल्क है, तो 3/4 आपका मिल्क है। और टोटल आपका कंटेनर में कितना है आपका 40 लीटर, तो 40 से कट जाएगा 10 टाइम 10 टू 30, तो 30 लीटर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर मिल्क। वहीं जो आपका वाटर आएगा यहाँ पर, टोटल हमारे पास लिक्विड था आपका 40 लीटर, 40 लीटर में से मिल्क है आपका 30 लीटर, तो 40 में से 30 हम माइनस करेंगे तो आएगा आपका 10 लीटर, तो आपका 10 लीटर यहाँ पर हमारे पास पानी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें आपका दूध और पानी को बराबर करना है। ठीक है, तो दो बराबर करने का मतलब देखिए मिल्क तो फिक्स है 30 है, यहाँ पर मिल्क को पानी से अलग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर पानी को बढ़ाएंगे, तो इसको दोनों को इक्वल करने के लिए 30, इसको 30 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे +20, तो 20 लीटर हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तभी आपका 30/30 विच इज़ रेशियो 1, आंसर नंबर सी। देखिए वरना मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कितना पानी ऐड करेंगे, माना हमने वाटर ऐड करा है, यहाँ पर नया वाटर ऐड करेंगे हम लोग x लीटर। ठीक है, जो मैथ्स के उसमें होता है x लीटर, तो ये आपका कितने का है, आपका पानी जो दूध है वो है आपका 30 लीटर, और यहाँ पर ये आपका कितना होगा, 1 मिनट, यहाँ पर ये होगा आपका 10 लीटर प्लस x। ठीक है, x हमने पानी ऐड करा, रेशियो बनाना है 1/1, तो ये क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 10 प्लस x, तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 30 - 10 विच इज इक्वल टू 20 लीटर। तो ये मैथ्स के थ्रू आता है, वैसे सिंपल भी आप कॉमन सेंस से समझ सकते थे। तो आंसर यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, आपका 20 लीटर। ठीक है, तो ये आपको मिल्क की जो क्वांटिटी है, ये आपका क्या होगा, आपका फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, जो आपका यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मिल्क आपका 3/4 है दूध में, और टोटल आपकी क्वांटिटी है आपकी 40। तो हम ये इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे यहाँ पर आंसर है आपका 20 लीटर 1/1 बनाने के लिए, मतलब दोनों इक्वल करने के लिए। अगला देखते हैं, दिया है आपका अ वेसल कंटेन 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, एक आपके जो बर्तन है उसमें आपके 80 लीटर आपका प्योर मिल्क है, 8 लीटर आर ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विथ वाटर। 8 लीटर इससे हमने दूध, यहाँ प्योर दूध हमने निकाला और उसकी जगह हमने यहाँ पर पानी डाला है, फिर आपकी यही प्रोसेस को हमने दोबारा करा है आपका एक और बार, तो पूछा है कि कितना इसमें प्योर मिल्क रहेगा उस मिक्सचर पर। ठीक है, तो ये वाला जो आपके इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये हमारे होते हैं आपके सक्सेसिव के ऊपर। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं आपका रिमेनिंग कितना आपका मिल्क बचा है। ठीक है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, कैसे करूँ उसके लिए, ऐसे करता हूँ, रिमेनिंग प्योर लिक्विड जो यहाँ पर बचा है, लिक्विड आफ्टर कितने बार निकाल रखा है, एक बार हमने निकाला फिर एक और बार करा, मतलब 2 बार निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब n मान लेते हैं, कोई n रिप्लेसमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाता हूँ, तो n रिप्लेसमेंट कर रखे हैं, तब हमारा यहाँ पर क्या आता है, ये आता है v, जो टोटल वेसल में वॉल्यूम है स्टार्टिंग में, देन हम आपको करते हैं 1 - x। x से आपका कितने बार आपने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, एक बार में 8 लीटर निकाल रखा है, अपॉन आपका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम v की पावर n, यहाँ पर कितने बार निकाल रखा वो आएगा n, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पर आपका v क्या है, v है आपका टोटल वॉल्यूम, v इज टोटल वॉल्यूम। ठीक है, x क्या है, x वो क्वांटिटी है जो आपने निकाली है या रिप्लेस कर रखी है। ठीक है, क्वांटिटी जो आपने रिप्लेस कर रखी है, ठीक है, और आपका n क्या है, n है आपका कितने बार आपने ये प्रोसेस कर रखी है। ठीक है, टाइम ऑफ प्रोसेस रिपीट हुई है,
या रिपीटेड करता हूँ, रिपीटेड कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। एक के बाद एक अगर हमने रिप्लेसमेंट कर रखी है उसको बोलते हैं सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या बनेगा इस केस में, देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका टोटल यहाँ पर वॉल्यूम है वो है आपका 80। ये देखिए टोटल वॉल्यूम है 80 और एक बार में निकाल लगा हमने 8 लीटर, और ये प्रोसेस 2 बार कर रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो टोटल वॉल्यूम की वैल्यू है आपकी 80 है हमारा वॉल्यूम, और जो एक्स की वैल्यू है वो है आपका 8 लीटर एक बार में निकाल रखा है। और कितने बार कर रखा है ये प्रोसेस, हमने 2 बार कर रखे हैं। तो बस फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसा है मेरे भाई, यहाँ पर कितना बचा, रिमेनिंग बताना होता है ना, रिमेनिंग REMANING, रिमेनिंग जो होता है वो है आपका V इंटू 1 - x अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर n कर देता हूँ। तो इस सब की वैल्यू पुट करते हैं। V है आपका 80, 1 का 1 ही आ जाएगा, x है एक बार में 8 लीटर निकाल रखा है, टोटल है आपका 80 लीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस ये हो जाएगा आपका 80 में से 8 कम किया 72, 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस ये आपका 80 हो जाएगा, 10 नम्मा 90, 80 1/80 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 89/10 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर 81/100 आ जाएगा, ठीक है। 81/100 आएगा इसका, क्योंकि ये एक बार कर जाएगा और 10 बार कर जाएगा। 10 में से एक कम किया 9, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। स्क्वायर भी कर दिया मैंने, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आ गया आपका 80 इंटू 81/100, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू आई। तो यहाँ से ये काट देते हैं, तो आएगा आपका 0.8 इंटू 81, 0.8 इंटू 81 आएगा आपका 64.8 लीटर, ठीक है। आंसर आएगा 64.8 लीटर, आंसर नंबर ए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का करने का यही आपका फॉर्मूला है, और एक ही मेथड है इसको करने की, ये सक्सेसिव, इसमें हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इसको अगर और देखना चाहें सिंपल वे में, तो मैं इसको कैसे बताऊं। देखिए यहाँ पर हमने क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास 80 था लीटर आपका मिल्क, ठीक है। उसमें से हमने क्या करा, इसमें हमने यहाँ पर कितना कम करा, हमने 80 में से 8 कम कर दिया। तो 80 में से 8 कम करा तो कितना हुआ आपका, ये बना 72। तो 80 में से 8%, 80 का 8 कितना हुआ, 80 का 8 जो कम हुआ, मतलब ये आपका 10% कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 10% कम हुआ। देन हम लोग 72 में से फिर 8 निकालेंगे, तो 72 का हम 10% कम करेंगे। 72 का 10% कम करेंगे तो मतलब क्या आएगा, 72 माइनस 10% हो जाएगा आपका 7.2। तो 72 में से 7.2 कम करेंगे तो आएगा आपका 64.8। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते थे सक्सेसफुल, पहले एक का इसका 10% मतलब 8 निकाला यहाँ पर, देन 72 जो दूध का इसकी बात कर रहे हैं, तो दूध में से हमने वापस यहाँ पर करा, प्योर दूध का 10% निकाला, तो 7.2 लीटर बाहर आया। तो टोटल जो आपका प्योर मिल्क बचा वो बचा आपका 64.8 लीटर, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको। अगला दिया है, अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में 80 किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ स्टीम, जो आपकी धारा है उसकी स्टीम है 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डाउन स्टीम एंड अप स्टीम, धारा की दिशा की ओर को और धारा के विपरीत दिशा में आपकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पर ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अगर हम धारा के साथ चलेंगे, माना अगर जैसे आपकी ये आपकी लेक है, ठीक है, और यहाँ की ओर को हमारी वो चल रही है आपकी लहर है, ठीक है, और हम यहाँ से नाव भी हम इसी ओर को चला रहे हैं, ठीक है, हमारी नाव भी इसी ओर को चल रही है। तो क्या होगा, हमारी ये स्पीड और जो आपकी इसकी स्पीड है ये दोनों ऐड हो जाएगी। वही अगर हम लोग इसको उल्टी ओर करेंगे, हम यहाँ को चला रहे हैं और माना ये यहाँ की ओर को चल रही है वेव, तो ये और ये माइनस हो जाती है, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दिखाऊं मैं आपको डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की ओर को, तो फॉर्मूला बनता है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड, करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
कि आपका बोट की स्पीड, जो आपका स्पीड ऑफ बोट है, मतलब बोट स्पीड में हम यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड, जो आपकी धारा की स्पीड है वो। ठीक है, तो बोट की स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ कम आउट टू बी 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक ही ऑप्शन में आंसर नंबर ए। बाकी मैं डाउन स्ट्रीम भी निकाल के दिखाता हूँ। नो सॉरी, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा में चलना। तो अप स्ट्रीम स्पीड हम यहाँ पर निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बोट की स्पीड। बोट स्पीड में हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे आपकी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, क्योंकि उल्टी दिशा में चल रही है तो आपकी धारा नीचे की ओर को है और आपका ये ऊपर की ओर को चल रही है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, विच इज़ 10 - 2 कम्स आउट टू बी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर नंबर ए इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये आपके बोट वाला है। डाउन के लिए क्या करेंगे हम? बोट की स्टीम और आपकी जो आपकी स्टीम की स्पीड है ये दोनों एक डायरेक्शन में होगी, तो ये आपका ऐड हो जाएगी। जबकि अप स्ट्रीम में यहाँ क्या होगा? बोट की स्पीड और आपकी जो धारा की स्पीड है ये आपकी अपोजिट में होगी, तो ये माइनस हो जाती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखते हैं। अगला दिया है ए, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में 14 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो स्पीड बतानी है कि बोट की रुके हुए पानी में क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है हमारी, जो हमारे दिया है यहाँ पर जो आपकी डाउन स्ट्रीम दिया है डी, डाउन स्ट्रीम के लिए डी दिखा दिया, इसकी वैल्यू दी है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वहीं जो आपकी अप स्ट्रीम यू दिखा दिया, इसकी स्पीड दी है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें यहाँ पर रुके हुए पानी में हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब माना यहाँ पर स्टैंड स्टिल वाटर के लिए स्पीड क्या दिखाऊँ? स्टिल वाटर में स्पीड, स्टिल वाटर स्पीड करता हूँ, स्पीड स्टिल वाटर स्पीड W से दिखा देते हैं इसको। W हमारा होता है, ये होता है आपका डाउन प्लस अप बाई 2। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला लगता है, डाउन प्लस अप बाई 2। तो ये क्या है? डाउन में है आपकी 14, अप में है आपकी 8। ठीक है, अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 × 4 = 12 और 1 2 22/2, 22/2 इज इक्वल टू 11। तो रुके हुए पानी में इसकी स्पीड क्या आएगी? 11 किलोमीटर पर आवर। आंसर नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम निकालने के लिए? d + u/2 करते हैं। ठीक है, आपका d + u/2। यही आपको जो अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछी होती है, धारा की स्पीड पूछी होती, तो स्ट्रीम की स्पीड के लिए क्या करते हैं हम? d - u/2। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये बताता हूँ, अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड पूछी होती, जो धारा कितनी तेज चल रही है उसकी स्पीड पूछी होती, स्ट्रीम स्पीड, इसको हम जनरली v से डिनोट करते हैं। ये होती है आपकी d डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। ठीक है, इसके थ्रू हम निकालते हैं आपका स्ट्रीम ऑफ स्पीड। ठीक है, अगला देखते हैं। दिया है अ पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 घंटे और पाइप बी कैन फिल इट इन 18 घंटे। इफ़ बोथ आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल। ठीक है, दोनों आपका एक साथ ऑन करने में मतलब कितना देर में आपका भर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले हम टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हम टोटल कैपेसिटी के लिए एलसीएम लेंगे। तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी उसकी? टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ द टाइम, तो विच इज़ 12/12 और 18। 18 और 12 का एलसीएम क्या होता है? विच इज़ कम आउट टू बी 36। तो हमारा टोटल जो कैपेसिटी है ये 36 यूनिट। ठीक है, इसको यूनिट के हम मानते हैं। तो ए किस रेट में भरेगा? देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं रेट ऑफ ए। रेट ए कितने टाइम में करेगा? ये है आपका, देखिए 12 से करेंगे तो 12 × 3 = 36, ये 3 बार करेगा और ये 2 यूनिट, तो आपका 3 यूनिट भरेगा और ये 2 यूनिट भरेगा। तो ए की जो आपके रेट आएगा वो आएगा आपका 36/3, विच इज़ आपका 3 यूनिट पर घंटे। हर घंटे में आपका 3 यूनिट पानी भर रहा है। वही आपका रेट ऑफ बी देखेंगे। रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? टोटल का आपका 36 है और इसकी है आपकी 2, तो विच इज़
आपका 36, अच्छा ये था आपका 12, 1 मिनट ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है ये था आपका 12, ये देखिए 36 है और ये काम है 12, तो 12 या 36 3 यूनिट आया, और ये 18, तो 18 दूनी 36, तो ये आया आपका 2 यूनिट पर आवर। तो इतने भर रहा है। देखिए अगर दोनों साथ करेंगे ए प्लस बी का यहाँ पर रेट हो जाएगा कंबाइन, ठीक है, तो कंबाइन रेट क्या आ जाएगा हमारा, कंबाइन रेट आएगा 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट पर आवर, ठीक है, हर एक घंटे में 5 यूनिट ये भर रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना निकलेगा, टाइम जो लग रहा है टोटल काम है आपका 36, और कितना लग रहा है आपका एक बार में, एक घंटे में 5 भर रहे हैं, तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 0.10, 5 दूनी 10, तो 7.2 आवर हमें टाइम लग रहा है। आंसर नंबर ए, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ये वही आपका जिससे पहले दिखा था ना, टूगेदर के लिए क्या करते हैं, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर टूगेदर के लिए देखें हम, टूगेदर अगर दो लोग साथ काम कर रहे हैं या पाइप हो या फिर लोग हैं, तो टुगेदर टाइम हम निकालेंगे, टुगेदर टाइम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पर पुट करें तो देखिए ये वाला क्या आ जाएगा, ये है आपका 12 घंटे में और ये 18 घंटे में, तो आ जाएगा 12 इंटू 18 अपॉन 12 + 18, तो ये क्या आ जाएगा 12 + 18 का अमाउंट टू बी 30, और ये हो जाएगा आपका 18 दशम 180, 18 दूनी 36, मतलब ये हो जाएगा आपका 180 और आपका 36 हो गया आपका 206, तो आपका 206 हो गया। तो ये आपका इससे कट जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा आपका 306, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो गया, या 21 आएगा ना, 21, 2 1 6 आ रहा है, ये 216 आ रहा, तो 7.2, इससे भी आप करेंगे तो 7.2 आवर ही आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली अगर दोनों साथ काम करेंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से करते हैं, विच इज़ आंसर कम आउट टू बी 7.2, 216 अपॉन 30। अगला देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अगला दिया है पाइप ए फिल अ टैंक इन 10 आवर। पाइप ए जो है किसी आपके टैंकों को 10 घंटे में भरता है, वही पाइप बी एम्प्टी इट इन 15 आवर, और पाइप बी जो है वो 15 आवर में इसको खाली कर रहा है। इफ़ बोथ आर ओपन, दोनों ही खुले हुए हैं, तो हाउ मैनी टाइम विल टैंक बी फुल, तो कितने टाइम में आपका टैंक फुल होगा। देखिए इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, नेट रेट निकालते हैं, नेट फिल रेट करता हूँ क्योंकि भर रहा है ना, तो नेट फिल रेट, फिलिंग को भरना बोलते हैं, नेट फिल रेट जो होता है हमारा वो होता है 1 अपॉन जितना आपका टाइम लगा है इनलेट को, मतलब यहाँ पर भरने में जितना टाइम लगा है 1 अपॉन इनलेट, इनलेट में जो हमारा टाइम लगा है, माइनस कितना टाइम के मतलब कितना टाइम आपका बाहर निकलने में लग रहा है पानी को, 1 अपॉन आउटलेट टाइम, ठीक है, आउटलेट टाइम। तो ये यहाँ पर हम फिर क्या देखेंगे, हम लोग इसका ये हो गया। अब इसके अलावा जो सेकेंड है इसमें इंपॉर्टेंट वो है आपका टाइम टू फिल, कितना टाइम लगा इसको फिल करने में, टाइम टू फिल क्या आ जाएगा आपका, इनलेट जितना पानी अंदर आए इंटू जितना पानी बाहर गया, आउटलेट, इनलेट इंटू आउटलेट अपॉन क्या हो जाएगा आपका आउटलेट माइनस इनलेट, जितना पानी बाहर निकला है अपॉन जितना पानी अंदर आया है इनलेट। ये कब आएगा, जब आपका इनलेट यहाँ पर जो आपका पानी है वो कम आ रहा है एज कम्पेयर टू आउटलेट टाइम से, ठीक है। ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। तो यहाँ पर हमें बताना है आपका नेट रेट, तो इस कलर से करता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नेट रेट बताना है, नेट फिलिंग रेट। ये क्या होता है अभी बताया था मैंने, फिल में कितना टाइम लग रहा है मतलब फिल रेट माइनस एम्प्टी रेट, खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, एम्प्टी रेट। तो ये देखिए ये क्या है आपका 10 घंटे मतलब 1 अपॉन 10 कितना आएगा, 1 अपॉन 10 माइनस आउट करने में 1 अपॉन 15 विच इज़ कम आउट टू बी 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 30, 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1,
अपॉन 30, तो 1/30 इसका हमारा टोटल यहाँ पर टाइम लग रहा है। तो टैंक कब भरेगा, टैंक भरेगा आपका, देखिए टोटल करने के लिए 1/, यहाँ पर टोटल आता है, तो टैंक आपका 30 घंटे लेगा। तो टैंक आपका 30 घंटे लेगा पूरा फुल होने में। आंसर आएगा आपका, आंसर शुड बी बी। ठीक है, यहाँ पर 30 घंटे लेगा आपको पानी को फुल कराने में। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंपल वे में देखें, जो आपका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको सेकंड में बताया था, ये, ठीक है, इसके थ्रू अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 × 5, पहले वाला आपका 10 में भर रहा है, 15 घंटे खाली होने में लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, हमारे यहाँ इनलेट वाला जो आउटलेट वाला वो ज़्यादा, देन आपका इनलेट वाला कम है। बस ये फॉर्मूला लगाओ तो 150, ये हो जाएगा आपका 5, तो 5 से 15 और 0, तो अल्टीमेटली आंसर आपका 30 आंसर आ गया। ये है आपकी स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच A/B/A-B। ठीक है, A-B आता है कब, जब आपका ये वाला टाइम ज़्यादा है और ये टाइम आपका कम है। ठीक है, आउटलेट माइनस इनलेट करते हैं ये, और ऐसे आंसर निकालते हैं। अगला देखते हैं, दिया आपका फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 10% का रेट पर और पर एनम, और 3 साल के लिए हमें बताना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, SI। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा होता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट रेट इंटू टाइम, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। हमारा ये है आपका 5000, रेट है आपका 10% का रेट है 10, इंटू कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 5 दिया 15, 15 के पीछे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, 1500 रुपये हमारा इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। आंसर नंबर बी। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, स्टेप से करते हैं। बाकी देखिए कौन कौन से फॉर्मूलेस के अलावा आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। हम अमाउंट निकालना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट होता है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अगर हमें अमाउंट पूछी होती, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अमाउंट पूछता तो प्रिंसिपल था आपका 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर ऐड करते, विच इसका अमाउंट टू बी 6500। तो यहाँ पर हमें 6500 रुपये मिलता है आपको 3 साल बाद, बैंक अगर 10% का ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। खैर अगला देखते हैं, दिया है आपका फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए वो सिंपल सा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑन 10,000 रुपये एट 10% पर एनम 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 2 साल के लिए बताना है, 10% की रेट है आपका पर ईयर के लिए। ठीक है, तो इस टाइम में हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि आपका ये कितना हुआ है अमाउंट। तो पहले हम इसके अमाउंट का फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। n है आपका टाइम। ठीक है, n आपका बताता है कितने टाइम के लिए, r है आपका रेट। तो ये फॉर्मूले के थ्रू मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो प्रिंसिपल है आपका 10,000 मतलब 10,000 रुपये, 10,000, 1 प्लस रेट है आपका 10%, 10% मतलब ये हो जाएगा 10/100, और कितने साल के लिए, ये है आपका 2 साल के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 0.1 ये हो जाएगा आपका 1000 10,000, और ये आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर। 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, 1.21, 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 1.21, तो आ जाएगा आपका ये 2 जीरो पीछे खिसक जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 121,121,00। तो हमारा इतने रुपए का अमाउंट है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट इतने का बना, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको माइनस करेंगे। तो फॉर CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पर अमाउंट में से हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो इसको माइनस करेंगे, मतलब प्रिंसिपल जो शुरुआती दिया था आपने उसको माइनस करेंगे। तो अमाउंट है आपका कितना था, 121,20,
121 दो जीरो था ना, 3 क्यों लग गए, 121 तो आया नहीं, ठीक है। यहाँ पर था आपका 10,000, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएगा आपका 2100। तो हमारे 2 साल में हमें 2100 रुपये मिले यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, हमारा फॉर्मूला था आपका ये अमाउंट वाला, ठीक है। हम अमाउंट निकालते हैं, देन यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money for 2 years is 5% per annum is ₹25. Find the principal sum। तो हमें इसका प्रिंसिपल सम यहाँ पर बताने कितना होगा, हमें डिफरेंस बताना है। देखिए इसका हमारा वैसे कि अगर मैं इसका फॉर्मूला दिखाऊँ तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हमें डिफरेंस बताना है DIFFERENC, डिफरेंस अगर हमें बताना है किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, अगर आपका 2 साल के लिए दिया होगा फॉर 2 ईयर, ठीक है। 2 ईयर का फॉर्मूला अलग होता है, 3 ईयर का अलग। तो सिंपल है इसका P इंटू R/100 ठीक है, P इंटू R/100 ये आपका फॉर्मूला होता है आपका इस केस में। वहीं अगर आपका एक बार गेट में है 3 साल वाला, वहीं अगर आपका डिफरेंस बताना होता, यही आपका कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये क्या हो जाता का, पहला वाला तो सेम P इंटू R/100 यहाँ पर n की जगह आएगा आपका ये 2, मतलब ये आपका 2 आएगा, n की जगह 2, यहाँ पर आएगा 2। और आपका नेक्स्ट साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट साल के लिए हम लोग करते हैं 300 प्लस R/100, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका पहले वाले फार्मूले पर, इसके बेस है, तो हम इस फार्मूले के थ्रू यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके थ्रू देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट आपका 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेटली क्या आएगा, प्रिंसिपल है आपका, अच्छा प्रिंसिपल निकालना है, और ये आपका डिफरेंस है CI और SI का। तो डिफरेंस दिया आपका 25 रुपये, तो डिफरेंस है आपका 25 रुपये का, ठीक है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है आपकी 5% की, रेट है 5% अपॉन ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। 2 साल के लिए स्क्वायर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P इंटू 5 × 25 ये आपका 5 से एक बार करते हैं, 5 × 5 5 दूनी 10, 1/20 इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 4 तो आ जाएगा 1/400, ठीक है। ये हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P = 25 × 400, तो 25 चक्को 100 के पीछे 2 जीरो और, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया आपका 10,000। तो यहाँ पर प्रिंसिपल रेट क्या है हमारा 10,000, आंसर नंबर 20 का सही आएगा, ठीक है। तो आप ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। सेकेंड वाले से तो गेट एग्ज़ाम में भी इसका आंसर आया है, मतलब क्वेश्चन आ रखा है। अगला देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है, 1 मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, ये था थ्रू 256, ये पावर में है 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, ठीक है। घात और घातांक वाला चैप्टर से लिया है मैंने। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या क्या होती है। अगले पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपका a की पावर m है इंटू a की पावर n है, मतलब अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो यहाँ पर आपकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है m + n, ठीक है। ये आपका हो जाता है पहला। सेकंड, इसके अलावा अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, विच इज़ a की पावर mn, ठीक है। अगला, अगर a की पावर 1/n दिया है, ये पावर में मतलब a की पावर 1/n दिया है, तो इसको क्या करेंगे, nth रूट ऑफ a, ठीक है। ये आपका जो भी n पावर है 1/3 दिया है, तो आपका √3 ऑफ a, ठीक है। इस टाइप को करेंगे। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है, a की पावर 0 क्या होता है, a की पावर हमारा 0 होता है 1, और a की पावर -n को हम लोग लिखते हैं
1/a⁴n। ठीक है, ये इसमें 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। खैर ये तो मैंने इसकी चीज़ बता दी, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस सेम है, तो एक क्या किस फॉर्म में आ गई, a⁴m इंटू a⁴n। अल्टीमेटली क्या होता है, a⁴m+n, पावर ऐड हो जाती है घातांक। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज़ कम आउट टू बी यहाँ पर 256 की यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर 0.16 प्लस 0.09, तो ये क्या हो जाएगा 256 यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका 16 और 9 25, तो आ जाएगा आपका 0.25। तो ये क्या आ जाएगा 256, 0.25 को क्या लिखेंगे 1/4, विच इज़ कम आउट टू बी 1/4। मतलब यहाँ पर 156 का हमें √4 करना है, मतलब ये 4 256। ठीक है, तो हमें क्या पता है 16 का स्क्वायर होता है आपका 256 और आपका 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, हम 4 का अगर पावर 4 करें, 4 की पावर 4 कम आउट टू बी 256, तो इसका हमारा √4 भी आपका 256 होगा। तो आंसर आएगा आपका 4। 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, 64 चक्को 256, आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से हम लोग डील करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। अगला दिया है इफ़ 2x + 3 = 36, इफ़ 2x + 3 = 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्या क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल हो गया। तो 2x = ये प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 29। तो x की वैल्यू बतानी है, ये क्या था, तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू हमें बतानी है, x की वैल्यू 29/2 आएगी। ये क्या है मतलब, अच्छा ये कौन सा चैप्टर चल रहा था, ये आपका घातांक। अच्छा ठीक है ठीक है, ये ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब ये था आपका 2 की पावर में होगा, ये 2 की पावर आपका x + 3 होगा = 32 है। ये इस टाइप से दिया था आपका, ये चैप्टर घातांक का है ना आपका, सर्ज और इंडिकेटर का आपका चैप्टर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए हम इसको भी आपको सेम बेस में लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x + 3 = क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, विच इज कम आउट टू बी 2 की पावर 5, हमारा 32 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कॉमन करने के लिए क्या आ जाएगा 2 की पावर x + 3 = 2 की पावर 5। तो ऊपर वाले को कॉमन करते हैं, क्या आ जाएगा x + 3 = 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2, आंसर बी। ठीक है, तो ये आपका ये टाइपिंग थी मिस्टेक, ये आपका क्वेश्चन ये है 2 की पावर में है आपका ऊपर आपका ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 5/32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, ऐसे 100 हमारा बढ़ते जाता है। ठीक है, आपको 1024 तक का पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो आप तुरंत इसमें आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, ये बहुत सिंपल लिया मैंने। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया बताना है, हुज रेडियस इज आपका 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू, रेडियस दी है आपकी 7 सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे भाई, वो होता है आपका πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7, और ये रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 80 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल सही आएगा। अगला देखते हैं। देखिए बाकी अगर आपको सरकमफेरेंस पूछा होता तो 2πr होता है, ये आपको पता ही होगा। एरिया आपका πr² होता है, सरकमफेरेंस यहाँ पर 2πr होता है। ये दिया है आपका द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इस 40 सेंटीमीटर। किसी आपके आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ 12 है, तो यहाँ पर हमें रेट बताना है। देखिए आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका रेक्टेंगल केस में होता है 2 × लेंथ प्लस बेस। ठीक है, या फिर ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर आपका पैरामीटर दिया है आपका 40, 2 × लेंथ है आपका 12, हमें विड्थ बतानी है, हमें क्या बताना है, 1 मिनट। फाइंड द एरिया, हमें यहाँ पर एरिया बताना है। तो पहले हमें बी की वैल्यू तो चाहिए एरिया के लिए, तो बी की वैल्यू बताते हैं यहाँ से पहले। तो क्या आ जाएगा 40
इज इक्वल टू 2 × 12, 12 दूनी 24 प्लस 2b। तो यहाँ से 2b क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू 20 में से आप यहाँ पर से 40 में से 24 माइनस करेंगे, विच इज कम आउट टू बी 16। तो b जो बेस की वैल्यू है, विड्थ की वैल्यू आ गई, वो आ गई 16/2 विच इज़ कम आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से 8 सेंटीमीटर हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है हमारा, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, L इंटू बी। तो आपकी लेंथ है आपकी 12 और ब्रेथ से निकालते हैं हमने 8, तो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपका पेरीमीटर क्या होता है। हमारा पेरीमीटर होता है आपका 2L + b आपके आयत का, विच इज़ रेक्टेंगुलर, और एरिया होता है आपका L इंटू बी। ठीक है, इसके अलावा इसका एक बार डायगोनल वाला भी पूछा है, तो डायगोनल का फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर यहाँ पर डायगोनल पूछा होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये आता है आपका √L² + b²। ठीक है, जिसको आप विकर्ण बोलते हैं, इसके थ्रू हम निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा नेक्स्ट क्लास भी आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड का चलेगा, इसमें लेक्चर नंबर ये 2 कहाँ से आ गया, 3 होगा। ठीक है, तो थैंक यू।